नमस्कार मित्रों, आज हम संस्कृत साहित्य के सभी ग्रंथों के मंगलाचरण के बारे में बताएंगे। सर्वप्रथम अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण आशीर्वादात्मक है और अष्टमूर्ति भगवान शिव की स्तुति की गई है। इसमें समासोक्ति के माध्यम से कथानक का संकेत होने से पत्रावली नांदी भी है। अभिज्ञान शाकुंतलम में अष्टपदा नांदी है। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में श्रद्धरा छंद तथा अनुप्रास एवं समासोक्ति अलंकार है। मंगलाचरण इस प्रकार है। या सृष्टि स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं याह वीर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्ताभिरिष्टाभिरीशः। ब्रह्मा की प्रथम सृष्टि, इसमें जल रूप, दूसरा अग्नि रूप, तीसरा यजमान रूप, चौथा सूर्य, पांचवा चंद्रमा, छठा आकाश, सप्तम रचना पृथ्वी और आठवीं रचना वायु रूप है। अभिज्ञान शाकुंतलम का भरत वाक्य रुचिरा छंद में है। प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुतमहतां महीयतां ममापि चाक्षपयतु नीललोहितः पुनर्भवं परिगतशक्तिरात्मभूः। यह उत्तरार्धगत अंतिम उक्ति महाकवि कालिदास की स्वयं अपनी प्रार्थना है। इस भरत वाक्य में लोक कल्याण के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की गई है। इस पद्य में रुचिरा या अतिरुचिरा छंद है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का प्रयोजन अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम अभि उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु और ल्युट प्रत्यय से सिद्ध होता है। अभिज्ञान अर्थात जिसके द्वारा पहचाना जाता है। यहाँ पर अभिज्ञान से भाव है दुष्यंत के द्वारा पहचान के लिए शकुंतला को दी गई अंगूठी। अभिज्ञान शाकुंतलम अधिकृत्य कृतम नाटकम शाकुंतलम। शकुंतला प्लस अण प्रत्यय अधिकृत्य कृते ग्रंथे सूत्र से अण प्रत्यय अर्थात शकुंतला विषयक नाटक। शकुंतला प्रधान नाटक जिसमें अभिज्ञान अंगूठी मुख्य रूप से वर्णित है। अभिज्ञान प्रधानम शाकुंतलम इति अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें मध्यम पद लोपी समास है। अभिज्ञान सहितम शाकुंतलम इति अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें मध्यम पदलोपी समास है। अभिज्ञान यानी अंगूठी के वर्णन से युक्त शकुंतला विषयक नाटक है। नंबर 2 उत्तर रामचरितम का मंगलाचरण। इसमें अनुष्टुप छंद है और यह महाकवि भवभूत द्वारा विरचित विदूषक रहित नाटक है जिसमें सीता और राम विषयक घटनाओं का वर्णन किया गया है। जैसे इसका मंगलाचरण इस प्रकार है। इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देम देवतां वाचम् अमृतमात्मनः कलाम्। और इसका अर्थ इस प्रकार है। हम अपने पूर्ववर्ती कवियों यानी वाल्मीकि आदि को नमस्कार करके परमात्मा की कला स्वरूप अमरवाणी देवता को प्राप्त करें, यह प्रार्थना करते हैं। श्री भवभूति कृत उत्तर रामचरितम का मंगलाचरण नमस्कारात्मक है। इसमें अनुष्टुप छंद है।
नाटक का आरंभ चित्र दर्शन से होता है। प्रथम अंक में चित्रवीथी की योजना है, तृतीय अंक में छायांक की योजना है, सप्तम अंक में गर्भांक की योजना है और यह विदूषक रहित नाटक है। इसमें 19 छंदों का प्रयोग है, कुल 30 पात्र हैं। उत्तर रामचरितम में सौरसेनी प्राकृत का प्रयोग किया गया है। उत्तर रामचरितम में मंगल मध्य नांदी है। उत्तर रामचरितम का भरत वाक्य, इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है। पापं भ्यश्च पुनाति वर्धयति च श्रेयांसि सेयं कथा मंगल्या च मनोहरा च जगतो मातेव गंगेव च तामेतां परिभावयन्त्वभिनयैर्विन्यस्तरूपाम्बुधा शब्दब्रह्मविदः कवे परिणतां प्राज्ञस्य वाणीमिमाम्। नंबर 3 किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण। यह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण से आशय है कहानी की शुरुआत सीधे मंगलाचरण से हो जाती है। जैसे वनेचर और युधिष्ठिर संवाद से शुरू होता है। श्रियः कुरूणामधिपास्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्तविदितुं सवर्णिलिङ्गे विदितः समाययो युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचर किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है। इसमें वंशस्थ छंद और वृत्तियां अनुप्रास है। 1 से 44 श्लोकों में वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। 45वें में पुष्पिताग्रा छंद तथा 46वें में मालिनी छंद है। इसमें कुल 46 श्लोक हैं। कादम्बरी सुकनासोपदेश का मंगलाचरण, यह भी वंशस्थ छंद में है और नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। यह रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे तत्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। इसमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। छंद वंशस्थ है। देवता ब्रह्मा विष्णु शिव यानी त्रिगुणमय पार ब्रह्म परमेश्वर की स्तुति की गई है। प्रस्तुत पद्य में निराकार ब्रह्म की स्तुति की गई है। अनुप्रास एवं यथा संख्या अलंकार का प्रयोग है। बाणभट्ट ने कादम्बरी के मंगलाचरण के रूप में 20 पद्यों में कवि वंश वर्णन, सज्जन प्रशंसा, दुर्जन निंदा आदि का वर्णन किया है। मंगलाचरण रूपी 20 पद्यों में वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। मंगलाचरण के द्वितीय पद्य में भगवान शंकर के चरण धूलियों की वंदना की गई है। तीसरे श्लोक में बाणभट्ट ने अपने गुरु भर्गु यानी भर्तसु को नमस्कार किया है। 5वें श्लोक में दुर्जनों की निंदा की है। 6ठे और 7वें पद्य में दुर्जन और सज्जन में अंतर स्पष्ट किया गया है। 8वें तथा 9वें श्लोक में कथा प्रशंसा है। कादम्बरी कथा की प्रशंसा की गई है। कादम्बरी की रचना में बाण को गुणाढ़ की बृहत कथा तथा सुबंधु की वासवदत्ता से प्रेरणा मिली है और इन्हें पीछे छोड़ना बाण का लक्ष्य रहा है। इसलिए बाणभट्ट ने कादम्बरी को अतिद्वयी अर्थात वासवदत्ता और बृहत कथा का
अतिक्रमण करने वाली कथा कहा है। नंबर 5 नीति शतकम का मंगलाचरण। नीति शतकम के मंगलाचरण में अनुष्टुप छंद है और नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। दिक्कालाद्यनवच्छिन्न अनंतचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूतिकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। स्वानुभूतिकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। नीति शतक के मंगलाचरण में अनंत ज्ञान में स्वानुभव मात्र से जानने योग्य ज्योतिष स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार किया गया है। नीति शतकम में कुल 11 पद्धतियाँ हैं मंगलाचरण को लेकर। नंबर 1 आज्ञ पद्धति यानी मूर्ख निंदा पद्धति। नंबर 2 विद्वत पद्धति। नंबर 3 मानशौर्य पद्धति। नंबर 4 अर्थ पद्धति। नंबर 5 दुर्जन पद्धति। नंबर 6 सुजन पद्धति। नंबर 7 परोपकार पद्धति। नंबर 8 धैर्य पद्धति। नंबर 9 दैव पद्धति। नंबर 10 कर्म पद्धति। कुल 10 पद्धतियाँ हैं मंगलाचरण को लेकर। कुल 10 पद्धतियाँ हैं मंगलाचरण को लेकर 11 पद्धति है। भर्तृहरि की रीत वैदर्भी है। वैदर्भी अति सरल सुबोध है। नंबर 6 मेघदूतम का मंगलाचरण। मेघदूतम का मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है। कश्चित् कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तं गमितमहिमा वर्षभोगेण भर्तुः यच्छश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धछाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। इसमें मंदाक्रांता छंद है। इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है और मंदाक्रांता छंद है। मेघदूतम को खंड काव्य या गीत काव्य भी कहते हैं। मेघदूतम की रीति वैदर्भी है। 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पूर्व में, नंबर 2 उत्तर में। इस उपजीव्य काव्य इसका है। कथानक ब्रह्म वैवर्त पुराण से एवं दूत की कल्पना वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। इसका नायक यक्ष हेममालिनी ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार है और नायिका यक्षिणी विशालाक्षी। मल्लिनाथ जी ने मेघदूतम पर संजीवनी नाम की टीका लिखी है। नंबर 7 शिवराज विजयम का मंगलाचरण। इसमें अनुष्टुप छंद है और प्रथम पंक्ति में नमस्कारात्मक मंगलाचरण है और द्वितीय चरण में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। जैसे विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत। यह भागवतम से लिया गया है। और दूसरा चरण हिंस्रश्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते। यह भी भागवतम से लिया गया है। शिवराज विजय के मंगलाचरण में विष्णुर्माया में नमस्कारात्मक मंगलाचरण तथा हिंस्रश्वपापेन में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। इसका मंगलाचरण अनुष्टुप छंद में है। शिवराज विजयम 1870 ईस्वी में लिखा गया था, जो काशी से 1901 में प्रकाशित हुआ। संस्कृत वाङ्मय का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजयम है। शिवराज विजयम की संपूर्ण कथा 3 विरामों और 12 निश्वासों में विभक्त है। इसमें पांचाली रीत प्रयुक्त है। शिवराज विजयम में वीर रस प्रधान काव्य है और विरोधाभास व्यास जी का प्रिय अलंकार है। यह
अंबिका दत्त व्यास जी की महत्वपूर्ण रचना है। और शिवराज विजयम की शुरुआत सूर्योदय वर्णन से होता है, जिसके नायक वीर शिवाजी हैं। इसमें योगीराज, ब्रह्मचारी गुरु और गौरवटु, श्यामवटु का वर्णन है। धन्यवाद मित्रों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम आगे की वीडियो और अच्छी बना सकें और डाल सकें, ताकि आप सब तक पहुंच सके। धन्यवाद। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।